हेलो दोस्तों, और कैसे हैं आप सब। बड़े दिनों के बाद हाय हैं, है ना। ऐसे ही आते रहेंगे। तो बात आज किस पे करेंगे पता है। तो मैं सोच रहा था कि यार आज किस पे बात करी है। तो उससे पहले मैंने भी आपसे क्या बात करी थी अभी लास्ट वीडियो में। मैंने बताया था कि मैं क्रिमिनल किस तरह से सोचता है उस बारे में बात करूँगा। क्या आपको पता है? और भी बातें करूँगा मैं, अभी जितनी बातें कर पाऊँगा, है ना। लॉन्ग ब्रीफ तो जब करेंगे जब आप हमसे जुड़ेंगे, है ना, तभी तो मज़ा आएगा। आप कुछ पूछेंगे, हम आपको जवाब देंगे। तो अभी तो सिलसिला चल रहा है ना। जितने लोग देख रहे हैं और सुन रहे हैं, तो बात चल रही थी अब भाई क्रिमिनल किस तरह से सोचता है। सोचा है आपने? पहली बात तो क्रिमिनल इंसान बनता कैसे है, ये सोचा है? ये भी नहीं सोचा होगा। आप क्रिमिनल को क्रिमिनल तो बोल देते हो कि हाँ भाई ये मर्डर है या कुछ दोषी है, अपराधी है, चोर है, कुछ भी है ना। एनी क्राइम उसने करा है। अब भाई वो कर क्यों रहा है? रीज़न क्या है उसका करने का क्राइम? आपको पता है देश में क्राइम क्यों हो रहे हैं? पता तो होगा क्यों हो रहे हैं, वजह क्या है क्राइम होने का, रीज़न क्या है? बहुत रीज़न है क्राइम होने के, बहुत। मेन रीज़न तो एक पैसा है ना। ये पैसा जो बना हुआ है, पैसे से ही सब कुछ होगा। पैसे के बिना तो कुछ होने नहीं वाला। यही हो रहा है अभी तक, जो हम देखते आ रहे हैं, बचपन से पैदा हुआ है भाई, पैसे के बिना कुछ है नहीं। तो भाई अब ये पैसे के चक्कर में ही इंसान क्रिमिनल बन रहा है ना। पैसा भी है इसमें, नशा भी है इसमें, और रिलेशंस भी आ जाते हैं इसमें, और मतलब बदला लेना, ये सब भावनाएं इंसान के अंदर आ जाती है। वो किसी की सुन नहीं पाता, उसके अंदर गुस्सा ज़्यादा होता है, जो भी इंसान होता है ना। मैं इस बारे में बात कर रहा हूँ अभी। तो भाई ये जो बात है ना क्रिमिनल की, आप जान पाए हो कि आपके साथ भी कोई क्रिमिनल रह रहा है? आपको कैसे पता लगेगा कि भाई आपके साथ कोई क्रिमिनल बैठा है ना। आप मानो जैसे कि आपने कैब बुक करी, अब वो जो कैब आपने बुक करी है वो क्रिमिनल है, एक्चुअली में है, बट आप नहीं जानते। तो भाई ये चीज़ें आप कैसे पता करोगे? आपको पता है बिहेवियर से। आप बिहेवियर से इंसान को कितना समझ पाते हो, ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, है ना। आप सोच रहे होगे आज मैंने ये वाला टॉपिक क्यों छेड़ दिया। टॉपिक तो बहुत सारे चढ़ने वाले हैं, मगर आज मैंने सोचा इस बारे में बात करी है थोड़ी बहुत, है ना। बात तो बहुत लंबी भी होगी, आगे भी होगी, बट अभी इस बारे में इतनी बात करी जाए जो जिससे आपको समझ में आए कि यार एक्चुअली में देखो। पहली बात तो ना, क्रिमिनल को ना यार, तुम क्रिमिनल बोलना, मेरे को तो लगता है यार उनको बोलना नहीं चाहिए, मगर है तो यार क्रिमिनल ही, है ना, क्योंकि उन्होंने गलत अपराध किया है। बट यार एक्चुअली वो इंसान जो कर रहा है मजबूर होता है वो भी यार। सोचा कभी किसी ने? वो क्यों सोचेगा? उसे तो इतना पता है कि अगर उसने मेरे, जैसे कि मान लो उसने मेरे दोस्त को चोट पहुंचाई या मेरे घर वालों को चोट पहुंचाई, तो आप तो भाई मतलब हमला कर दोगे। तो वही, ये तो सोचो कि रीज़न क्या था, है ना। इस बारे में तो कोई सोचता ही नहीं कि रीज़न क्या था। अपने पे बात आ गई, घर पे बात आ गई, तो भैया सीधा सामने वाले को इंसान ख़त्म करने का ही सोचता है। बट ये चीज़ सही नहीं है ना, है ना। तो भाई बात ये है कि आप क्रिमिनल को किस तरह से पकड़ पा रहे हैं, रीज़न क्या है, इंसान क्रिमिनल बन क्यों रहा है, सोचना पड़ेगा भाई। तो आप सोचना। अब भाई आपके साथ में ही कुछ लोग होते हैं कि नहीं, किसी को कुछ बात बुरी लग जाती है, किसी को कुछ बात बुरी लग जाती है, छोटी सी बात का मतलब इतना बड़ा इशू होता है भाई। किसी किसी का ब्रेन बहुत अलग चलता है। तो इसलिए मैं आपको ये समझाना चाहूँगा कि आप किसी के साथ भी रह रहे हैं और कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, या तो आप मैनेज कर सकते हैं उसको। कहने का मतलब मैं आपको डरा नहीं रहा, एक वार्निंग नहीं दे रहा, बस ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई कुछ हो रहा है आपके साथ, आपके दोस्त जा रहे हैं और कुछ बात हो गई है, और फिर आप उसको रिप्लाई दे दिया है आपने और उसको बुरा लग गया है, उसने रिएक्ट भी करा है, बट उसका ब्रेन थोड़ा अलग टाइप का है। अब वो आपको कैसे पता लगेगा अलग टाइप का है? कल के दिन वो आपको फुल स्टॉप कर लगा दिया आपकी लाइफ पे, तो वो चीज़ें कैसी होंगी? तो भाई होते हैं ऐसे इंसान जिनका मतलब वो कुछ मतलब उनसे सहन नहीं होती है बातें, कि यार ये इंसान मतलब उनके अंदर अलग ही एनर्जी होती है। वो एनर्जी का भी मैं क्या बोलूँ, तो मैं ये कहूँगा कि उसको अगर मेरे नज़रिए से देखा जाए तो भाई गुस्सा होता है बहुत उस इंसान में। वो किसी की सुन नहीं सकता एक तो, ठीक है, चाहे वो कोई भी हो सामने, है ना। तो भाई वो चीज़ कोई भी है सामने, नहीं सुन रहे हो आप, तो उसका जवाब देना है आपको,
है ना। गलत तो नहीं बोल गया मैं यार, फ्लो में कभी कभार आपको पता है मैं आपसे बात करता हूँ तो कुछ तैयारी करके नहीं करता हूँ। मुझे पता है कि हाँ मुझे इस बारे में बात करनी है तो मैं आपसे बात करता हूँ। ये है मेरा तरीका वीडियो बनाने का। तो मैं आपसे ये जो कह रहा हूँ ना, क्रिमिनल भाई उसके बिहेवियर से आपको पता लगाना पड़ेगा। अब रिलेशंस में ले लो, रिलेशंस में कितने खून होते हैं, बहुत होते हैं। अगर मतलब किसी ने किसी को धोखा दे दिया, सामने वाला इंसान उसको छोड़ेगा नहीं। या किसी ने बिज़नेस में लॉस हो गया और भाई उनका बिज़नेस ठप कर दिया, जला दिया, बहुत चीज़ें होती हैं। तो यही चीज़ है भाई, इंसान अपना फ़ायदा देखता है, ठीक है। इसमें इंसान ये नहीं सोचता कि भाई सामने वाला इंसान किस सिचुएशन में क्या है, कुछ नहीं, वो अपना फ़ायदा देख रहा है। अब रिलेशन में ले लो, उसको अगर तुम कह रहे हो कि हाँ वो इंसान भाई यहीं रहेगा तो यहीं रहेगा, अब वो कहीं और जा रहा है तो आपको दिक्कत हो रही है। तो ये चीज़ है। अब रिलेशन का हो गया, बिज़नेस से सिलसिले से बात करते हैं। अब बिज़नेस चल रहा है, अब बात हो रही है इन्वेस्टमेंट की। अब इन्वेस्टमेंट कौन कौन कर रहा है, कितना कर रहा है। तो भाई इन्वेस्टमेंट जो हो रही है, अब किस तरह हो रही है, ये चीज़ें हमें पता करनी पड़ेंगी। पता नहीं ये बात आपको समझ में नहीं आ रही होगी। तो भाई कहने का मतलब ये है कि यार मैं आपको इस बात को सोच रहा हूँ कि किस तरह से समझाऊँ जो आपको समझ में आए। अगर मैं देखूँ तो यार बिज़नेस से देखो आपको भी समझ में आ रहा होगा। देखो सब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, टोटली जितने भी हैं और जितने भी बाहर के मेंबर हैं कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो वो चीज़ है कि यार लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सबके अंदर लालच है भाई। ये चीज़ ना पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जाती है। सब अपना फ़ायदा देखते हैं और इस चक्कर में ही होता है सब कुछ। तो बिज़नेस की बात करी है मैंने अभी, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। अब डिटेल में जाऊँगा तो वो ज़्यादा अलग तरीके से एग्जांपल्स हो जाएंगे, है ना। इतना बता दिया बहुत है ना बिज़नेस के बारे में। तुम अब कुछ और ले लो, स्कूल लाइफ ले लो, कॉलेज लाइफ ले लो और जॉब कर रहे हो वो लाइफ। तो वो चीज़ें जब हो रही हैं साथ में तो वहाँ पे लोग मौजूद हैं। आप सबको आम इंसान समझ रहे हो, मगर उनमें कुछ ऐसे भी होते हैं, मैं भारी तादाद में लोग नहीं कह रहा, मैं देखो उनको गलत भी नहीं कहूँगा यार, बट ये है कि उनको आप समझ पा रहे हैं कि वो किस तरह के लोग हैं और किस तरह से मतलब ट्रीट कर रहे हैं, है ना। आप भी लाइटली ले लेते हैं और कल के दिन वो अगर एक्शन ले लेता है कोई, कल के दिन का अगर कोई एक्शन लेता है तो फिर आप क्या करते हैं, आप तो फिर कुछ नहीं कर पाते हैं। तो वो चीज़ है भाई। आपको ना एक तो देखो यार, अगर कुछ लोग होते हैं मैंने देखा है, मतलब बहुत ही ऐसा एटीट्यूड लेके चल रहे हैं कि हाँ यार मैं किसी से कम नहीं। ओ भाई ये बहुत गलत है, ये एटीट्यूड नहीं रखना चाहिए कभी भी, मैं किसी से कम नहीं, है ना। तो सही बोल रहा हूँ मैं, गलत बोल रहा हूँ? सही बोल रहा हूँ। तो भाई यही चीज़ है, जो एटीट्यूड ये रख रहा है ना, कल के दिन ये एटीट्यूड डुबा देगा तुमको, डुबा देगा। कभी भी किसी को, सामने वाले को, कोई भी हो चाहे भाई, ये नहीं कह रहा कि आप अपने आप को नेगेटिव साइड ले जाओ, बट पॉजिटिव रखो। बट ये मत समझो यार कि यार सामने वाला इंसान बिल्कुल ही वो है ना। तो पलटवार हो सकता है सामने से ही, वो चीज़ें हैं भाई, आप ही को ध्यान रखनी पड़ेंगी।